जय हिंद दोस्तों। जमशेदपुर हेवी इक्विपमेंट सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, आई थिंक कि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लड़के, दो टॉपिक है एक्चुअल में। टॉपिक जो पहला है वो ये है कि एक क्रेन ऑपरेटर कोर्स करने के लिए आपके पास कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, पहला ये। दूसरा जो है वो ये है कि बहुत सारे लड़के फ़ोन करते हैं, वो ये कहते हैं कि जब हम आपको पैसा देंगे, आपके पास ट्रेनिंग लेंगे, फिर हम किसी ऑपरेटर के अंडर में 2-4 महीने क्यों काम करेंगे, हम डायरेक्ट क्रेन क्यों नहीं चला सकते। आज हम इसी दो टॉपिक पे बात करेंगे। पहला जो है कि कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। देखिए, क्रेन ऑपरेटर, जहां तक मैं समझता हूं, मैंने जो दुनिया देखी है क्रेन की, उसके हिसाब से मेरे को ये लगता है कि कम से कम आपको 9 से 10 क्लास जो है वो तो पढ़ा ही होना चाहिए। क्योंकि ये जो सिस्टम है हमारा लिफ्टिंग का, इसको गोरे लोगों ने बनाया है और इसका जो भी नाम उन्होंने रखा सब इंग्लिश में रखा, तो थोड़ी सी इंग्लिश का ज्ञान आपके पास होना आवश्यक है। दूसरा, इसमें कैलकुलेशन बहुत है। अगर आपके पास 8 से 10 क्लास तक की एजुकेशन है तो जो इसमें कैलकुलेशन है वो आप कह सकते हैं कि 5, 6, 7 क्लास में जो मैथमेटिक्स आपको बताया जाता है वही कैलकुलेशन है इसमें। क्योंकि लिफ्टिंग टेक्निक, सीलिंग का कैलकुलेशन, लिफ्टिंग का कैलकुलेशन, डिग्री, लोड चार्ट, रेंज डायग्राम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मेंटेनिंग ऑफ रेडियस, जब आप फ्लाईजीब यूज कर रहे हो तो उस टाइम पे किस डिग्री पे उसका क्या कैपेसिटी घटेगा, ये लोड चार्ट में अलग से सेक्शन होता है, इसको देख के समझने की बात। ये सारी चीजें जो है ऐसी चीज है कि जब तक आप थोड़ी सी इंग्लिश और थोड़ा थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको नहीं आता, आप एक क्रेन ऑपरेटर तो बन सकते हो नो डाउट, लेकिन आपके पास ये सब टेक्निक नहीं आएगा जिससे कि आप गल्फ कंट्री के किसी अच्छी कंपनी के क्लाइंट के सामने बैठ के फेस टू फेस इंटरव्यू दे सको। पहले क्वेश्चन में आपको फेल कर देगा, आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे। बहुत सारे लड़के मुझे फोन करते हैं जो कहते हैं कि साहब मैं 2 साल से क्रेन चला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। मैं उनसे कुछ सवाल पूछता हूँ जो मैं अपने लड़कों को, यहाँ पे जो नए लड़के होते हैं उनको मैं जो 3 दिन में बताता हूँ, वो एक सवाल करता हूँ, उसके पास जवाब नहीं होता है उसका। क्योंकि वो बंदा बेचारा निकला अपने गाँव से, ग्रीस मारते मारते लीवर का उसको जानकारी दे दिया गया, उसने लाइसेंस बना लिया, बन गया क्रेन ऑपरेटर। लिफ्टिंग टेक्निक, कैलकुलेशन, इन सारी चीज़ों से वो बंदा अनजान है। और आप यकीन मानो कि जब आप गल्फ की इंटरव्यू देने जाओगे, अगर आप ये चाहते हो कि आप देश के बाहर में अपना कैरियर बनाओ, अच्छा मोटा पैसा कमाओ, तो आपके पास ये टेक्निक होना ही चाहिए। क्योंकि जब आप ऑफिस में इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको वहां पे क्रेन नहीं खड़ी करके वो लोग रखेंगे, आपसे यही सब चीज पूछेंगे। और ये जो इसका थ्योरी है, इस कोर्स का यही बेस है, यही बेस है। जब तक आप उनको थ्योरी से सेटिस्फाई, संतुष्ट नहीं कर देते, तब तक वो लोग आपको कंसिडर नहीं करेंगे, आपके ऊपर मतलब ध्यान ही नहीं देंगे। अगर आपने उनको संतुष्ट कर दिया और तब क्या है कि वो लोग बोलेंगे ठीक है, क्रेन जहाँ पे है वहाँ पे लेके चलिए, इनका लीवर पे कितना कंट्रोल है वो भी देख लेते हैं। 2 स्तर पे आपका वहाँ पे चेकिंग वो लोग करते हैं। 2 स्तर पे अगर आप उनको संतुष्ट कर देते हो, तब कहीं जाके फिर आपको मेडिकल का वो लोग पेपर देते हैं कि आप मेडिकल कीजिए, आपका वीजा अप्लाई किया जाएगा। ये होता है एक सिस्टम। तो क्रेन ऑपरेटर का अगर आप कोर्स करना चाह रहे हैं तो कम से कम आपके पास 8 से 10 क्लास तक की पढ़ाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर इतनी पढ़ाई आपके पास होगी तो थोड़ा सा इंग्लिश, थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगी, आप आराम से अपना काम निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं इसमें। दूसरा जो नंबर पर पॉइंट है वो ये है, जो बहुत सारे लड़के मुझसे पूछते हैं कि आपके पास जब हम ट्रेनिंग ले लेंगे फिर किसी ऑपरेटर के अंडर में 3-4 महीने हमको गुजारने की क्या जरूरत है। सुनो, मैं बताता हूँ। आपने यहाँ एडमिशन लिया, आप क्रेन चलाना सीख गए, नो डाउट, लिफ्टिंग की टेक्निक, उसका कैलकुलेशन, सारी चीजें आपको आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अनुभव होता है वो दुनिया का कोई इंस्टीट्यूट आपको नहीं दे पाएगा। कोई भी इंस्टीट्यूट आपको
नहीं दे पाएगा। ये अनुभव आपको सिर्फ और सिर्फ आप ही दे पाओगे, और वो भी तब जब आप ईमानदारी के साथ साइट पे जाके मेहनत करोगे, पसीना बहाओगे, और रात में बेड पे लेटते साथ जब आपको नींद आ जाए, समझ जाओ कि आप सही जगह पहुंचने वाले हो। आपको अनुभव लेना ही पड़ेगा, क्योंकि क्रेन से किसी भी लिफ्टिंग को करने के लिए क्रेन का पोजीशन बहुत मायने रखता है, कि किस काम को करने के लिए क्रेन का क्या पोजीशन होना चाहिए। तो ये सब चीज आपको इंस्टीट्यूट में नहीं मिल सकता। बोलते होंगे कोई इंस्टीट्यूट वाले, हकीकत यही है कि ये जो अनुभव है ये किसी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको नहीं मिलने वाला। इसके लिए आपको खुद से ही प्रयास करना पड़ेगा। डिपेंड ये करता है कि आपको थ्योरी कितनी कारगर बताई गई है, क्योंकि आप जब कहीं पे जाते हो ट्रेनिंग लेने, तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए कि आपको जो बंदा ट्रेनिंग देने लगा है उसके पास खुद कितनी नॉलेज है, वो खुद कितने दिन इन सब लाइनों में रहा है, कितने साल उसने क्रेन चलाया, किस किस देश में किस किस कंपनी में चलाया, सारा कुछ पहले आप जानकारी ले लो। नहीं तो आप यकीन मानो, आप यहाँ पे आओगे, अपने घर का पैसा बर्बाद करोगे, आप जाके घर पे बैठ जाओगे, बाप का 40-50 हजार रुपया आप गला के छोड़ दोगे। ये हकीकत है। क्रेन ऑपरेटर का कोर्स करना चाहते हो, इन दो बातों को बिल्कुल अपने अंदर आप उतार लो कि कम से कम 8 से 10 क्लास तक आपको पढ़ा होना चाहिए। और दूसरा कि आने वाले 5-6 महीने तक आप हाड़ तोड़ मेहनत करने के लिए अपने आप को तैयार रखे हो, तभी इस लाइन में आ पाओ, नहीं तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे। तो दोस्तों, इतना ही आज का टॉपिक था मेरा। अब कुछ लड़के हैं मेरे जिन्होंने मेरे से ट्रेनिंग लिया है, उनका अनुभव आप सुनिए। सवाल है आपके मन में, नीचे नंबर दिया हुआ, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपके क्रेन से रिलेटेड आपके हर सवाल का मेरे पास बेहतरीन जवाब होगा, क्योंकि मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूं। मैंने 17-18 साल क्रेन चलाया है, बहुत अच्छी कंपनी में, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में चलाया है, और मुझे हर तरह का कोई क्रेन ऐसा नहीं है मोबाइल क्रेन कैटेगरी में जो मैंने छोड़ा हो। हर क्रेन को चलाने का मुझे आइडिया है। आप फोन पे मुझसे किसी भी प्रकार का सवाल पूछो, आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। आपको अगर क्रेन ऑपरेटर बनना है और जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया अभी वो आपके अंदर है, आप आइए, 3 दिन का यहाँ डेमो क्लास कीजिए और लड़कों से मिलिए जुलिए, और भी इंस्टीट्यूट में जाके अपना वेरिफिकेशन कीजिए, इंक्वायरी कीजिए, जहाँ आपको सही लगता है आप वहाँ पर एडमिशन लीजिए। 3 दिन तक आपके रहने खाने का व्यवस्था हमारे यहाँ, आपको समझ में नहीं आएगा हमारे यहाँ। आराम से आप 3 दिन का 500 रुपये जमा कर देना रहने खाने का, जहाँ आपकी मर्जी आप वहाँ चले जाना। लेकिन क्रेन ऑपरेटर का कोर्स करने के पहले इन सब चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखना जो मैंने अभी आपको बताया है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे। नाम रवि कुमार सिंह है, मैं सिवान जिले का रहने वाला हूँ। मुझे मोबाइल क्रेन का कोर्स करना था, तो मैं यूट्यूब पे सर्च मार रहा था, उसमें 3-4 इंस्टीट्यूट का नाम और नंबर मिला, लेकिन हमें जमशेदपुर हैवी इक्विपमेंट सॉल्यूशन सर का नंबर मिला। हम उन पे बात किए सर से, तो सर ने हमें बुलाया यहाँ पे, हम यहाँ आए। उसमें 3 दिन का डेमो क्लास था हम लोगों का, जिसमें 3 दिन में हम लोगों को फ्री में रहना खाना और मोबाइल क्रेन के बारे में सिखाया जाता था। हम यहाँ आए, उस चीज़ से सर्टिफाइड हुए और यहाँ एडमिशन ले लिए। एडमिशन के बाद हमें मोबाइल क्रेन के बारे में सारी जानकारी मिल गई। अब हम चलाना सीख गए हैं और कहीं भी जाके अपना इंडिया में कहीं भी या विदेश में कहीं भी जाके मोबाइल क्रेन चला सकते हैं।